जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, और अब हम आज की चर्चा शुरू कर रहे हैं। और आज की जो चर्चा है समसामयिक चर्चा है, समकालीन चर्चा है। ठीक। और आज का जो विषय है, क्या सूर्य देव भी भगवान है? क्या सूर्य भी भगवान है? अब यह प्रश्न, यह चर्चा का विषय क्यों बना? यह चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि अभी सूर्य षष्ठी महाव्रत चल रहा है। 4 दिन का यह महाव्रत होता है, 4 दिन का यह पर्व होता है। और आज तीसरा दिन, प्रथम अर्घ्य का दिवस आज था, छठ महापर्व जिसे हम कहते हैं। तो इसमें छठ महापर्व में, इस पर्व पर कुछ लोगों ने कुछ चर्चा की कि सूर्य की पूजा की जाती है, इसमें सूर्य को भगवान माना जाता है। लेकिन हम सूर्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? हम सूर्य को भला भगवान कैसे कह सकते हैं? एक चर्चा मीडिया के अंदर, एक चर्चा हुई न्यूज़ चैनल पर। किसी महानुभाव ने कहा कि सूर्य तो एक ग्रह है, और सूर्य एक ग्रह है, तो ग्रह को हम भगवान कैसे कह सकते हैं? हम कैसे मान सकते हैं कि वह ग्रह भगवान है? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भाई, जो ये व्यक्ति जो ये कह रहा है कि सूर्य भगवान नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है? उसके मन में या दिमाग में भगवान की कौन सी अवधारणा है? वह भगवान का कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है? वह क्या समझ रहा है कि क्या भगवान किसको बोलते हैं? चलो ठीक है, उसने निषेध किया कि सूर्य तो एक पिंड है, एक ग्रह है आकाश में, उसको भला हम भगवान कैसे कह सकते हैं? उसको हम भगवान नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि वो तो एक ग्रह है। तो इसीलिए सूर्य को की पूजा नहीं होनी चाहिए, और सूर्य को भगवान मानना एक अंधविश्वास है। सूर्य को भगवान मानना या सूर्य की पूजा करना या सूर्य को देवता कहना एक अंधविश्वास हो जाता है। चलिए ठीक है, अब यहां पर प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि सूर्य एक ग्रह है, तो क्या आप सूर्य के महत्व को एक ग्रह कहकर खत्म कर देंगे? दूसरा प्रश्न यह है कि सूर्य के महत्व को क्या आप एक ग्रह कहकर खत्म कर देंगे? क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं कि सूर्य एक ग्रह है, पहले तो अगर आप बहुत ही वैज्ञानिक विचारधारा के, समस्या देखिए लोगों के साथ ये है कि ना तो उनको सही से शास्त्रों का ज्ञान होता है, और ना ही सही से विज्ञान का ज्ञान होता है। दे डू नॉट नो कि हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, एंड दे ऑल्सो डू नॉट नो व्हाट साइंस सेज। विज्ञान इस विषय में क्या कहता है वो भी उनको नहीं पता है। समस्या यहां पर अब आधी अधूरी नॉलेज है, आधी अधूरी ज्ञान है, और उस पर लोग अपना वैज्ञानिक ज्ञान झाड़ना शुरू कर देते हैं। समस्या वहीं पर अपने आप को वैज्ञानिक समझना शुरू कर देते हैं कि हम ही वैज्ञानिक हैं। हमने तो विज्ञान में पढ़ा है कि सूर्य जो है ग्रह है। तो कुछ ऐसे महानुभावों के
द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम को, क्योंकि अब ज्यादातर अधकचरे टाइप के लोग हैं जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे ज्यादा लगे रहते हैं और उनको लगता है कि इसी से क्रांति आ जाएगी। ठीक है, विचारधारा फैलनी चाहिए, लेकिन विचारधारा ही नहीं फैलनी चाहिए, समाधान भी होना चाहिए, कर्मा अनुकरण भी होना चाहिए, अर्थात कर्मों का अनुकरण भी होना चाहिए, तब जाकर वास्तविक क्रांति आएगी। नहीं तो विचारधारा बस विचारधारा ही बन के रह जाएगी, वहीं पर वहीं बना रहेगा। इसलिए पीछे भी कुछ दिन पहले मैंने बोला था, लोग इन बातों को खूब प्रचार करते हैं कि ये हो गया इतिहास में। अरे ठीक है, अच्छी बात है, उसका ज्ञान होना चाहिए कि क्या हो गया, लॉर्ड मैकाले ने क्या कर दिया था, किसने क्या कर दिया था, औरंगजेब ने क्या कर दिया था, आपको जानना चाहिए। लेकिन अभी आपकी तैयारी क्या है, इन प्रेजेंट आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? इस सनातन धर्म को विश्व मंच पर लाने के लिए या सनातन धर्म को फैलाने के लिए, सनातन धर्म को और मजबूत बनाने के लिए आज आप क्या कर रहे हो? आज आपके पास रूट मैप है कि नहीं है आगे बढ़ने का? अगर नहीं है तो पिछली बातों को फिर आप हल्की बना दोगे, उनको बार बार रिपीट करके आप उनका प्रभाव को कम करते जाओगे, क्योंकि आज की तो कोई तैयारी हो नहीं रही है। आज का तो रूट मैप बना नहीं रहे हैं आप, आज का तो कुछ भी आप तैयार नहीं कर रहे हैं कि भाई हाँ आगे हमें कैसे चलना है। हम बस पिछली बातों को रटे जा रहे हैं कि भाई लॉर्ड मैकाले ने ऐसा कर दिया था, औरंगजेब ने। आज प्रेजेंट में आप सनातन धर्म का ज्ञान वर्धन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या अभी भी आप तरह तरह की संस्थाओं से जुड़कर गुरुडम से जुड़े हुए हो और जितना गुरु जी ने बताया है उससे आगे आपको जानने की कोशिश ही नहीं करनी है? और जो जानना है वो गुरु जी के नाम पर ही जानना है। ठीक है, तो आप किस तरह के, खुद आप कैसा जीवन जी रहे हैं, खुद धर्म के प्रति कितना, या सिर्फ अंगूठा चला रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि इसको इधर फैला दो, इसको उधर फैला दो? कुछ नहीं होने वाला उससे। अगर आप आज कोई काम नहीं कर रहे हैं पुरानी अवस्था से बचने के लिए, अगर आप सोचते हैं समझते हैं कि भाई ऐसी चीजें पैदा हुई, तो आज आप कर क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोग आते रहेंगे जो बेकार की बातें, वही बात है लॉजिक। इसीलिए न्याय दर्शन को पढ़ना चाहिए कि आदमी सामने से कुतर्क दे रहा है कि सुतर्क दे रहा है, आपको पता तो चले कि कुतर्क किसे कहते हैं, सुतर्क किसे कहते हैं। न्याय शास्त्र अच्छे से समझाता है, इतना सरल नहीं है। षड दर्शन का अध्ययन, वैदिक दर्शन का अध्ययन बहुत सरल भी नहीं है, उसके लिए भी एक विशेष बुद्धि चाहिए। लेकिन कुछ लोग शास्त्रों को बस इतना हल्का समझते हैं कि उनको लगता है कि उनका छोटा मोटा सा ज्ञान शायद बहुत बड़ा है। तो एक महानुभाव ने सीना तान के बोल दिया कि सूर्य तो एक ग्रह है, भला उसकी क्या पूजा करनी, वो भला भगवान कैसे हो सकता? भगवान क्या है ये बता दो, किस चिड़िया का नाम भगवान होता है यही समझा दो। ठीक है, और जब आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो शब्द कहां से आया है? जैसे एक शब्द है मंत्र, मंत्र शब्द बना है मन और त्र से। मन, म से है मन और त्र से है प्राण, मन और प्राण का मिलना, यही मंत्र योग है। योग ग्रंथों में समझाया गया कि मंत्र योग क्या है। मंत्र क्या है? मन और त्र, गायान त्रायति इति गायत्री। त्रायति, यहां त्रायति शब्द का अर्थ है प्राण, जो प्राणों की रक्षा करने वाली है वही गायत्री है, इसलिए प्रणव ही गायत्री है। इसलिए गायत्री, अजपा गायत्री क्या है? प्रणव साधना। ध्यान योग में जो प्रणव साधना वो अजपा गायत्री है। तो गायत्री जो प्राणों की रक्षा करने वाली है, त्र का अर्थ होता है प्राण, और मन और प्राण का मिलन ही मंत्र योग है। वैसे ही भगवान क्या है? अब आप देखिए, हिंदू समाज में और कुछ महामूर्ख टाइप के अधकचरे जो ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं गलती से, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनका यही ज्ञान सही है। अब भगवान शब्द का तो प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ भगवान नहीं है सूर्य, लेकिन भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो शास्त्रों के अनुकूल उनके पास है ही नहीं। भगवान का कॉन्सेप्ट उनके पास बाइबल के आधार पर है, कुरान के आधार पर है। वो भगवान को कोई ऊपर वाला समझते हैं।
तो यहां पर बहुत भारी समस्या हो जाती है, आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है। और जब कॉन्सेप्ट बिगड़ा होना, आप सनातन धर्म कमजोर है, मैकाले मूर्ख बनाकर चला गया, औरंगजेब ने कुछ कर दिया। अरे क्यों कर दिया? क्योंकि आप अपने शास्त्रों के प्रति कभी जागरूक नहीं हुए और आज भी जागरूक नहीं हो। आज भी आपको बस ये रटना है कि मैकाले ने ऐसे कर दिया था, शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दी थी, तो उसने ये कर दिया था। समाधान पे कितना काम कर रहे हो ये बताओ। समाधान पर कितना कार्य कर रहे हो, इसका जवाब कौन देगा? कि सिर्फ समस्या को ही रटवाए जा रहे हो, अंगूठा चला के फिर फॉरवर्ड किए जा रहे हो, कि समाधान पे भी कोई कार्य हो रहा है? तो समाधान पर कार्य करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है। और प्रचार उन्हीं लोगों का होता है जो मिथ्या प्रचार करते हैं। अब जो महानुभाव कह रहे हैं कि सूर्य तो ग्रह है, उनको एक बात पहले समझना चाहिए कि विज्ञान के अनुसार भी सूर्य ग्रह नहीं है। सन इज नॉट ए प्लैनेट। सन इज नॉट ए प्लैनेट। पहले तो इतना जान लो कि सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। अगर आप बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा पे जाना चाहते हैं तो सूर्य एक तारा है। सन इज स्टार नॉट प्लैनेट। पहले यह समझ लीजिए। दूसरा, विज्ञान इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ मानता है। क्या मानता है? पूरी दृढ़ता के साथ मानता है। क्या मानता है? कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ऊर्जा के जितने भी रूप हैं या रूपांतर हैं, उसका सोर्स अकेला सूर्य है। यहां तक कि आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। संसार में जो महानुभाव कह रहे हैं कि सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य की पूजा नहीं होनी चाहिए और सूर्य तो एकमात्र ग्रह है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बिना इस ग्रह के वो जिंदा रह लेंगे। सूर्य मात्र एक ग्रह कहने का क्या अर्थ है भाई? सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। यह साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई ईश्वर, भगवान, किसी गॉड वर्ड की ऊर्जा को हम नहीं मानते। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम किसी गॉड की एनर्जी को नहीं मानते। हम किसकी एनर्जी को मानते? सन की एनर्जी है। सूर्य है, इसीलिए आप जीवित हो, खा पी रहे हो। अगर सूर्य नहीं है तो आपका जीवन भी संभव नहीं है। अगर सूर्य नहीं है तो आपका जीवन भी संभव नहीं है, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ऊर्जा के प्रकार हैं, जितना भी ऊर्जा के रूप हैं, उसका सोर्स सन है, उसका सोर्स सूर्य है। सूर्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, आप ऐसा समझिए। सूर्य नहीं है तो आपका जीवन ही नहीं है। तो अगर आप महोदय, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले अपने आप की त्रुटि सही कर ले, लेकिन अब मीडिया वाला एंकर तो उनको बोल नहीं रहा है कि अपनी त्रुटि सही कर ले। अब मीडिया का चरित्र ही कुछ ऐसा होता है। तो वो भी एंकर इतना तो जानता होगा कि सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, कोई ग्रह नहीं। इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने सन को प्लैनेट नहीं माना है। क्या माना है? यह जो है एक तारा है, एक स्टार है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पृथ्वी पर ऊर्जा के जितने भी रूप हैं वो सूर्य के कारण है। सूर्य की ऊर्जा का ही रूपांतरण है। जितने भी आप रूप पृथ्वी पर ऊर्जा के देखते हैं, एनर्जी के देखते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू सन। वह सूर्य के कारण है। अब चलिए, इतना पहले आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य के महत्व को समझिए। अभी हम ज्योतिष पर भी आएंगे, ज्योतिष दृष्टिकोण से भी हम सूर्य के महत्व पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये क्लियर कर लें कि भगवान किसे कहते हैं। तो वैदिक धर्म के अंदर, वैदिक दर्शन के अंदर भगवान किसे कहते हैं? अब जैसे कि त्रिपुरा रहस्य पे चर्चा चल रही थी, तो भगवान दत्तात्रेय कुछ समझा रहे हैं अपने शिष्य परशुराम जी को। परशुराम जी भी भगवान हैं, भगवान परशुराम।
हम उन्हें भगवान परशुराम भी कहते हैं। तो भगवान किसे कहते हैं? तो वैदिक मत के अनुसार भगवान जो भगों से संपन्न है, धनवान जो धन से संपन्न है, रूपवान जो रूप से संपन्न है, और जो भगों से संपन्न है। 6 प्रकार के भग बताए गए हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। इसको ऐश्वर्य, बल, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य भी कहते हैं। कुछ लोग यहां पर अन्य मतों में करुणा भी जोड़ा जाता है वैराग्य की जगह पर। ऐश्वर्य लेकिन प्रथम है, जिसके पास संपूर्ण सिद्धि है, जिसके पास संपूर्ण शक्ति है। तो देवताओं के लोक में जितने भी देवता है ना हमारे, उनमें हम 5 लोगों को भगवान मानते हैं। 5 देव ऐसे हैं जिनको हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पंचदेव पूजन। वैसे तो नवग्रह पूजन भी होता है, जब आप गृह प्रवेश करोगे या फिर कोई दुकान नया खोलोगे, कहीं भी पूजा करोगे या हवन करोगे, तो 9 ग्रहों की आहुति पड़ती है उसमें। तो वहां पर भी सूर्य की पूजा 9 ग्रह के रूप में भी होती है। लेकिन पंचदेव पूजन जरूर होता है, और पंचदेव पूजन में सूर्य नारायण भगवान की पूजा होती है। पंचदेव पूजन में भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान और माता आद्या शक्ति दुर्गा जी, मां दुर्गा की भी पूजा होती है, या किसी भी देवी रूप की पूजा जरूर होती है। तो विशेष रूप से दुर्गा जी का ही नाम आता है। इन 5 को भगवान माना गया है, भगवान कहा गया है। वैसे तो देवता भगवान नहीं होते, हर देव को हम भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन इन 5 देवों को, भगवान शिव, भगवान विष्णु, जिनके हर मांगलिक कार्य में पूजा होती ही होती है भगवान के रूप में, तो इन 5 को भगवान कहा गया है। किसको किसको? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य नारायण, गणेश जी और माता दुर्गा, मां दुर्गा। इन्हें पंचदेव बोलते हैं, और इन 5 को भगवान की संज्ञा इनको मिली है, इन देवताओं में। क्यों? ये ऐश्वर्यवान है। अगर हम सिर्फ अकेले थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए अगर हम सूर्य के महत्व को समझने का प्रयास करें, तो सूर्य से बड़ा यशस्वी कौन हो सकता है? पूरी सृष्टि में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, या जितने भी हम लोग में जितने भी जीव हैं, उन सब में किसी के यश की तुलना हम करते हैं तो सूर्य से करते हैं। राम का यश कैसा है? सूर्य के समान है। पौराणिक पुरुषों में, पौराणिक कहना अलग विषय है, माइथोलॉजी कहना अलग विषय है। माइथोलॉजी इज नॉट ए पुराण। आप माइथोलॉजी को कभी पुराण से तुलना मत किया करो, ठीक है? तो पौराणिक पुरुषों में जितने भी विश्व भर में यशस्वी पुरुषों की चर्चा होती है, उसमें श्री रामचंद्र जी सबसे ज्यादा यशस्वी हैं। सबसे अधिक प्राचीन होकर आज भी उनका यश व्याप्त है पूरे विश्व में। अब कोई मानता हो उनको भगवान के रूप में, ना मानता हो वो अलग बात है। तो हम कहते हैं कोई बहुत ही यशस्वी होता है तो हम कहते हैं तुम्हारा यश तो सूर्य के समान है, क्योंकि सूर्य से बड़ा यशस्वी कोई नहीं है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी का यश भी सूर्य के समान है। और इसलिए क्या कहा जाता है, किसी नेता, एक जगह कोई नेताजी का लोग जयकारा लगा रहे थे, कोई पार्टी के लोग थे, वो कह रहे थे, उन नेता का नाम मैं नहीं लूंगा, वो कह रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी तुम्हारा नाम रहेगा। सूर्य से तुलना, सूर्य से बड़ा यशस्वी कोई नहीं है। सूर्य से बड़ा यशस्वी कोई नहीं है, और सूर्य ऐश्वर्यवान है क्योंकि उसी की ऊर्जा काम कर रही है। अगर उसकी ऊर्जा ना हो तो जीवन इस धरती पर, या स्थूल जगत का जो जीवन है, अभी हम सूक्ष्म पे भी आएंगे, सूर्य का संबंध सूक्ष्म जगत से भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो सूर्य जो है इस पृथ्वी पर कोई है तो इसको बात को काट के दिखा दे, इस बात को काट के दिखा दो कि बिना सूर्य के जीवन संभव है। बिना सूर्य के जीवन संभव है, बता दो कि जीवन संभव है बिना सूर्य के।
पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी जीव समुदाय हैं, वो जीवित रहने के लिए, अपने शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए वो सूर्य पर सर्वदा निर्भर है। सूर्य ही आखिरी स्रोत है ऊर्जा का, जीवन का। और यह सोच वैज्ञानिकों की है, साइंस की है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओनली सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य ही आखिरी स्रोत है ऊर्जा का पृथ्वी के ऊपर। ठीक है। अब भगवान, इन पंचदेवों को हमने भगवान माना है क्योंकि ये यशस्वी हैं और दाता हैं, देने वाले हैं, शिव जी, विष्णु जी। अब ऐश्वर्य से संपन्न होना मतलब सिद्धि संपन्न, ऊर्जा संपन्न होना, तो सूर्य ऊर्जा संपन्न है। संपूर्ण सिद्धियां उसी के नाम पर है। वीर से संपन्न होना, वीर मतलब बल, वीर का मतलब हम लोग कुछ और निकाल लेते हैं। वीर मतलब वीरता। वीर शब्द से ही वीरता शब्द हुआ है। वीरता शब्द हुआ है। ठीक है। तो वीर शब्द से ही वीरता शब्द का निर्माण होता है, तो इसीलिए बल का कारक है वीर। तो बल और शरीर में वीर को बनाने वाला भी सूर्य का प्रभाव है। सूर्य पिता का कारक है, ज्योतिष के अनुसार जाएंगे पिता का कारक है, क्योंकि वीर्य देने वाला पिता है। वीर्य देने वाला भी पिता है। सूर्य हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर सूर्य 10 दिन अगर सूर्योदय ना हो, सूर्योदय ही ना हो, यह मत बोलिए कि 10 दिन बारिश होने लगा, नहीं। 10 दिन अगर सूर्योदय ही ना हो तो शरीर की क्या हालत होगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। शायद आप 11वें दिन जीवित भी ना रहें, क्योंकि वायु का प्रवाह सूर्य से होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का जो काल है वो वायु काल होता है आयुर्वेद के अनुसार। उस समय वायु बढ़ता है, फिर अग्नि बढ़ती है, फिर जल, फिर पृथ्वी तत्व, ऐसे समय आ जाता है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ऐसे ये काल चलता है। तो जिस समय सूर्योदय होता है उस समय वायु प्रकोप बढ़ता है, वायु का प्रवाह बढ़ता है। और जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय भी वायु काल होता है। उस समय पर प्राणायाम करना चाहिए, कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, नाड़ी शोधन क्रिया करनी चाहिए। जिस समय सूर्योदय होता है वायु तत्व का प्रभाव बढ़ जाता है। यह बहुत ही प्राकृतिक है, ये बहुत ही नेचुरल फैक्ट है ये। अरे सूर्योदय, सूर्य नहीं होगा, हवा ही नहीं चलेगी, 11वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले ही कई जगहों पर लोग, जनसंख्या उसी समय खत्म हो जाएगी। यह संपूर्ण सौर मंडल की जो क्रिया चल रही है, अगर सूर्य ना रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। आपको भूख लगती है ना, भूख, खाना खाते हो, स्वाद का आनंद लेते हो, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। ये भूख कौन लगाता है? सूर्य लगाता है। इसीलिए ज्योतिष में या फिर मीमांसा शास्त्र में इतना अधिक महत्व सूर्य का क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास कोई समय ना हो, पूजा करने का बिल्कुल समय ना हो, बस इतना कर लो, एक लोटा ले लो और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दो, सुबह सुबह मान लो कि पूजा हो गई। तो सूर्य यशस्वी है, वीर्य का दाता है, वीर्य को बढ़ाने वाला है शरीर के अंदर। सूर्य बल को बढ़ाने वाला है और ऐश्वर्यवान है, श्री को बढ़ाने वाला है, ज्ञान को बढ़ाने वाला है, वैराग्य को बढ़ाने वाला है। जिस भाव में बैठता है उस भाव से वैराग्य उत्पन्न करता है। प्रकाश है तो सतोगुनी है।
सूर्य के अंदर कौन सा गुण प्रधान है? सतोगुण प्रधान है सूर्य के अंदर। सूर्य के अंदर सतोगुण प्रधान है। सूर्य सतोगुणी ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये रोशनी फैला रहा है। महर्षि पतंजलि ने 3 गुणों की व्याख्या की है पतंजलि योग सूत्र में। 3 गुणों की क्या व्याख्या की है महर्षि पतंजलि ने? प्रकाश, स्थिति, क्रियाशीलम। प्रकाश मतलब सतोगुण, स्थिति मतलब तमोगुण और क्रिया मतलब रजोगुण। तो सूर्य सतोगुणी ग्रह है। क्यों सतोगुणी ग्रह है? यह अगर हम ज्योतिष के अनुसार जाएं तो आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक है। जिस भाव में बैठता है उस भाव से नुकसान दे सकता है। अगर वो भाव रिश्ते और संबंधों के भाव है, जैसे कि दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि यह क्रूर ग्रह है। जहां बैठेगा वहां अपनी तपिश को बढ़ा देगा, अपने ताप को बढ़ा देगा, लेकिन जहां दृष्टि डालेगा उसका ज्ञान वर्धन कर देगा। वो व्यक्ति अपने दूसरे सामने वाले 7वें घर से ज्योतिष के अनुसार अगर माने, उस विषय का ज्ञान उसे विशेष रूप से प्राप्त होगा। जिस भाव में सूर्य बैठा है और सूर्य की जहां 7वीं दृष्टि जाती है, जिस भाव में सूर्य बैठा है और सूर्य की जहां 7वीं दृष्टि जाती है जन्म कुंडली में, उस भाव से संबंधित ज्ञान का वर्धन करता है सूर्य। इसलिए सूर्य ज्ञान का कारक है। ज्ञान और वैराग्य का कारक मानते हैं। संन्यास का कारक भी सूर्य बनता है। राजयोग बनाकर किसी को यशस्वी राजा या बहुत बड़ा नेतृत्व देता है, क्योंकि संपूर्ण सौर मंडल का खुद ही नेतृत्व करता है। और आत्मा का कारक है, क्योंकि पृथ्वी की आत्मा तो सूर्य ही है। इस जड़ जगत की आत्मा, इस जड़ जगत में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसमें सूर्य की ऊर्जा काम कर रही है। बिना सूर्य के संभव ही नहीं है। ना तो समुद्र की लहरें, ना नदियों का बहना, ना वायु का बहना, कुछ भी नहीं, कुछ भी संभव नहीं है सूर्य के बिना। हमारे ऋषि मुनि इस सूर्य के इस महत्व को और सूर्य के इस जीवन दान को कि जो वो दे रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य को सबसे बड़ा देव मानते हुए, सबसे बड़ा देव एक है प्रथम देव गणेश जी हैं, गणपति जी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन देवताओं में सबसे बड़ा देव सूर्य को स्वयं विष्णु का रूप माना गया और शिव का भी रूप माना गया। सूर्य के अंदर भगवान विष्णु और शिव दोनों ही एक साथ समाहित है, ऐसा भी कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट यह भी है, क्योंकि योग शास्त्रों ने हठ को, ह का अर्थ शिव, ठ का अर्थ पार्वती, ह का अर्थ सूर्य और हकार का अर्थ सूर्य है और ठकार का अर्थ चंद्रमा है, ऐसा माना है। सूर्य के बाद चंद्रमा का बहुत महत्व। चंद्रमा की भी पूजा होती है। अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा में चंद्र अस्त से पूर्व लोग गंगा स्नान या नदियों में स्नान करते हैं और चंद्रमा को भी अर्घ्य देते हैं। लेकिन चंद्रमा का जो भी प्रताप है वो सूर्य पर ही निर्भर है। चंद्रमा के पास जितनी रोशनी है, जितना प्रकाश है, वो सूर्य पर निर्भर करता है। तो सूर्य के इस प्राकृतिक महत्व को देखकर, क्योंकि सनातन धर्म में प्रकृति का बहुत महत्व है, प्रकृति का बहुत सम्मान है, सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने यह सब देखते हुए सूर्य को भगवान की पदवी दी है, जो कि तनिक भी अनुचित नहीं है। अगर भगवान की परिभाषा हम समझें, भगवान वो है जो भगों से संपन्न है, और भगों से संपन्न जो ऐश्वर्यवान है, मतलब संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न है। तो सूर्य देव के पास कौन सी ऐसी सिद्धि है जो सूर्य के पास ना हो? जो ऊर्जा का ही स्रोत है, जिसको ऊर्जा का ही स्रोत माना गया है, भला उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि उसके पास कोई सिद्धि ना हो? हमारे पास जितनी सिद्धियां, शक्तियां, जितना ज्ञान है, उन सबका आधार वो बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है। तो सूर्य ऐश्वर्यवान है, वीर्यवान है, यशस्वी तो वो सबसे ज्यादा है, लक्ष्मी भी उसी से है, और ज्ञान और वैराग्य ज्ञान का कारक है, क्योंकि सतोगुणी ग्रह है, पूर्णतः सतोगुणी।
उसकी रोशनी में हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके प्रकाश में हम दुनिया को देख पाते हैं। नहीं तो ये आंखें भी बेकार है। अगर सूर्य ना हो, इन आंखों का कोई मतलब है क्या? अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो इन नेत्रों का कोई मतलब रहेगा? क्या देखोगे? क्योंकि आप जो भी देखते हैं वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही तो देख रहे हैं। हाँ, आप ट्यूबलाइट बना लेते हैं, बल्ब बना लेते हैं, वो एक अलग बात है, आपने आविष्कार कर लिए। अगर सूर्य ना होता तो क्या आप आविष्कार कर लेते? अगर सूर्य ना होता तो क्या आप विज्ञान इतना विकसित हो गया, क्या हो जाता? तो ये जो लोग बड़े हल्के में बोल रहे हैं कि सूर्य तो एक ग्रह मात्र है, उसे भगवान, अरे भगवान की परिभाषा तो जान लो। जो ऐश्वर्य से संपन्न, बल से संपन्न, वीर से संपन्न, वीर मतलब बल, यश से संपन्न है, श्री से संपन्न है, ज्ञान वैराग्य से संपन्न है, तो सूर्य से बड़ा वैरागी ग्रह कोई नहीं है। क्योंकि किसी के साथ ये संबंध नहीं बनाता, जो इसके साथ बैठता है उसको अस्त कर देता है। जन्म कुंडली में जिस घर में बैठ गया और उसके साथ कोई नजदीक ग्रह जाके बैठ जाए, अस्त हो जाएगा। जाओ भैया, तुम्हारा कोई काम नहीं, सब हम संभालेंगे। ठीक है? तो सूर्य एक ऑथोरिटी है। सूर्य अहंकार भी दे देता है कई बार। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, सूर्य की क्रूरता बढ़ जाती है। अब सूर्य एक क्रूर ग्रह है, अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो अलगाव का योग बना देता है। ज्यादातर जिनके कुंडलियों में सप्तम भाव में सूर्य हो, उनका अपने जीवन साथी जिसके साथ उन्होंने विवाह किया है, उसके साथ अलगाव होने का, चाहे डाइवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, या अलग होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ऐसा पाया गया है कि अकेला सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है तो डाइवोर्स होता है। क्रूरता, सूर्य के अंदर क्रूरता भरी है, वो तोड़ता है, बिखेरता है, जलाता भी है। अगर हम ज्योतिष गणना पर अगर हम चले जाएं, तो सूर्य जो है जिस भाव में बैठता है उस भाव को नुकसान जरूर पहुंचाता है, थोड़ा बहुत आप देखेंगे। यहां तक कि उस भाव से संबंधित जो शरीर के अंग होंगे वहां पर भी चोट करता है। अगर प्रथम भाव में है तो आपकी आंखों को चोट करने की, आंखों को कमजोर करने की संभावना बढ़ जाती है, अगर सूर्य प्रथम भाव में है ज्योतिष के अनुसार तो। लेकिन सूर्य पूरे ज्योतिष में सूर्य को आत्मा माना गया। आत्मा कारक है, पिता कारक है, वीर्य कारक, बीज कारक भी है, वैराग्य कारक भी है अपने आप में। हालांकि वीर्य का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है, लेकिन सभी ग्रह जब सूर्य पे निर्भर है, बल का सबसे पहला स्रोत वही है, तो उसके बिना फिर कोई भी ग्रह बलवान कैसे होगा, कार्य कैसे करेगा? ठीक है? अच्छी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, उच्च का बैठा है, उच्च से भी ज्यादा अच्छा फल सूर्य का मूल त्रिकोण में मिलना शुरू हो जाता है। कई बार उच्च का बैठकर क्रूरता भी बढ़ा देता है, और मूल त्रिकोण में कई बार ज्यादा संतुलित परिणाम देता हुआ देखा गया है। सिंह राशि में 20 अंश तक मूल त्रिकोण का प्रभाव सूर्य का प्राप्त होता है। तो सूर्य जिस भी भाव में बैठा है वहां से नुकसान और सामने वाले भाव का ज्ञान बढ़ा देता है। व्यक्ति को सामने वाले भाव का अच्छा ज्ञान होगा। सातवें भाव का, सूर्य से जो भी घर सातवां पड़ेगा उसके ज्ञान की वृद्धि कीजिए, आप उस विषय की वृद्धि कीजिए, आपको यश प्राप्त होगा। अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठा है तो सातवें भाव के ज्ञान को अच्छे से समझना है। हालांकि वो नुकसान कर सकता है सातवें भाव का, लेकिन फिर भी उस विषय की समझ और उस विषय की जो जानकारी है उस व्यक्ति को बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा मिलेगी। अगर मान लीजिए कि सूर्य प्रथम भाव में बैठा है, सातवें भाव को देख रहा है, तो पार्टनरशिप, विवाह संबंध, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, भले उसका अपना वैवाहिक जीवन शायद बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरेगा और वो सीख जाएगा और वो रिलेशनशिप काउंसलिंग अच्छा कर देगा। और अगर सूर्य दूसरे भाव में है तो आध्यात्मिक ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, तंत्र मंत्र, योग विद्या, आठवें भाव का ज्ञान उसे अच्छा हो जाएगा, ज्योतिष का ज्ञान उसे अच्छा हो सकता है। और उसकी वाणी से जो
रहस्यमयी बातें निकलेंगी वो सही होंगी। अगर दूसरे भाव में अगर सूर्य चले जाए, बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हुए जिनके, श्री रामकृष्ण परमहंस के दूसरे भाव में सूर्य था। अष्टम भाव का ज्ञान बढ़ा देगा। जब दूसरे भाव में सूर्य होगा, अष्टम भाव को व्यक्ति अगर समझने का प्रयास करे, उस ज्ञान का प्रयोग करे, तो उसे यश प्राप्त होगा। आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करे, ज्योतिष ज्ञान की वृद्धि करे, तो निश्चय ही जो रहस्यमय ज्ञान है, आठवां भाव रहस्य का भाव है, तो जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो रहस्य को खोलेगा। उस व्यक्ति के सामने प्रकृति अपना रहस्य खोलती है। रामकृष्ण परमहंस और ऐसे कई योगी के बर्थ चार्ट में ऐसा मानना है। और भी ऐसे वर्तमान में भी कुछ ऐसे मैंने योगी, एक है बहुत बड़े कथावाचक, उनके कुंडली में भी ऐसा योग बना हुआ है। तो इस तरह के योग बनते हैं। उसी प्रकार से तीसरे भाव से धर्म का ज्ञान बढ़ा देगा, व्यक्ति को शास्त्रों का, धर्म का और इस तरह का ज्ञान सूर्य बढ़ा दिया करता है। तो सूर्य यश देता है उस विषय से जो जिस घर पर उसकी दृष्टि जा रही है, वहां से वो यश भी देता है। तो सूर्य का यह महत्व है। अब सूर्य की क्रूरता तो है ही। कई लोग हैं जो सूर्य के कारण बहुत कष्ट भोगते हैं। कई लोग गरीबी का सामना करते हैं सूर्य के कारण, कई लोग बीमारियों का सामना करते हैं सूर्य के कारण, कष्ट भोगते हैं सूर्य के कारण। अब सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जाए? सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जाए? क्या किया जाए जिससे कि सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त हो सके? हम क्या करें जिससे कि सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके? सूर्य की ऊर्जा में क्रूरता होती है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। अगर आप ज्योतिष विवेचना के अनुसार जाएंगे तो सूर्य हो गया, मंगल हो गया, राहु, केतु और शनि, इन सभी को क्रूर ग्रह माना गया है। पाप ग्रह नहीं माना गया है। हाँ, कि मंगल पाप ग्रह में भी आ जाता है। मंगल, राहु, केतु और शनि ये पाप ग्रह की श्रेणी में भी आ जाते हैं। लेकिन क्रूर ग्रह की जब हम बात करेंगे तो उसमें सूर्य की गिनती भी हो जाएगी क्रूर ग्रह में। सूर्य एक क्रूर ग्रह भी है, गर्मी भी देता है। तो ज्योतिष में अगर आप इसका उपाय समझना चाहते हैं कि सूर्य की क्रूरता से अगर अपनी रक्षा करनी है, सूर्य की क्रूरता से अगर अपनी रक्षा करनी है, तो सूर्य को जल दिया करे जिनकी कुंडली में सूर्य की क्रूरता का प्रभाव अधिक है। वैसे सूर्य की क्रूरता से कोई नहीं बचता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा भी है, मूल त्रिकोण में भी बैठा है या उच्च का होकर भी बैठा है, तो भी उसकी क्रूरता का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर बुरा होकर बैठा है तो क्रूरता का सामना तो भी करना पड़ेगा। और अच्छा होकर बैठा है, उसकी कुछ ना कुछ क्रूरता का सामना प्रत्येक जातक को करना पड़ता है, चाहे वो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो। उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ क्रूरता, नुकसान, अगर द्वितीय भाव में है तो परिवार से अलगाव दे सकता है, सप्तम भाव में है पत्नी से अलगाव दे सकता है, चतुर्थ भाव में है माता पिता से अलगाव दे सकता है, या फिर एक अलगाव जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है। तो कुछ ना कुछ क्रूरता वो दे देगा। हाँ, तीसरे भाव में अच्छा शुभ फल देता है और वह जो है पराक्रमी बना देता है सूर्य। 10वें भाव, 11वें भाव में भी कुछ लोगों के अनुसार अच्छा माना जाता है, तीसरे भाव में भी अच्छा माना जाता है, पंचम में भी अच्छा माना जाता है। लेकिन उसकी क्रूरता का प्रभाव होगा, उस भाव से संबंधित अहंकार देगा और उस भाव से संबंधित विषयों में वो अधिकता देकर नुकसान भी करवा सकता है, अत्यधिक पराक्रमी बना सकता है। जब तीसरे भाव में चला जाए, व्यर्थ का पराक्रम दिखाना व्यक्ति शुरू कर दे, अहंकार में पराक्रम दिखाए, जानबूझकर दबंगई करे, जानबूझकर पराक्रम दिखाना शुरू कर दे, तो ऐसी प्रवृत्ति भी ला देता है सूर्य, अहंकार भी ला देता है। तो यश देना, लेकिन अगर संतुलित हो, थोड़ा सा अच्छा हो, संतुलित हो, बहुत बड़ा नेतृत्व और बहुत साहसी बनाता है किसी को भी। ये हम ज्योतिष के अनुसार विवेचना कर रहे हैं। चलिए अब हम विज्ञान के अनुसार देखें या ज्योतिष के अनुसार देखें। सूर्य के अंदर बहुत किरणें होती हैं और बहुत सारी किरणें
उनका प्रभाव नकारात्मक भी पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है तो नकारात्मक भी पड़ता है। सूर्य का प्रभाव नेगेटिव भी आता है, अगर सकारात्मक पड़ता है तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब उससे बचने का उपाय है कि आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, या फिर एक बहुत सुंदर उपाय है कि सूर्य की रोशनी में आप नदी में स्नान कीजिए। वैसे देखिए, स्नान जो करना चाहिए, स्नान करने का जो श्रेष्ठ अवस्था है वो नदी में स्नान करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन चलिए, आजकल वो संभव नहीं है, नदी में कौन जाएगा। ठीक है, दुर्घटनाएं भी घट जाती थी नदी में, तो लोगों ने बाथरूम बना लिया। हाँ, जो बहुत अमीर उमीर लोग हैं वो लोग स्विमिंग पूल भी बना लेते हैं। तो नदी में भीगे कपड़ों को पहनकर, वस्त्र धारण कर कर, पहला तो नदी में स्नान करने का नियम है कि वस्त्र धारण करके आप स्नान करेंगे, सारे वस्त्र धारण करेंगे और आप स्नान करेंगे। गोपियों ने यही गलती की थी। कुछ गोपियां थी जो कि नग्न होकर स्नान कर रही थी यमुना जी में। भगवान कृष्ण ने देखा तो वो नाराज हो गए कि ये क्या भाई, ये तो वरुण देवता का भी अपमान कर रही हैं, सूर्य देव का भी अपमान कर रही हैं, ये उचित नहीं है, ये शुभ भी नहीं है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है, हाइजीन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इनके कपड़े भी चुरा लेता हूं मैं, बहुत स्मार्ट बन रही हैं। कपड़े चुरा लिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब मात्र बाल अवस्था थी, 6 साल की उम्र थी भगवान कृष्ण की, और उन्होंने ये लीला की कि नहाती हुई गोपियां, और उनको समझाया कि इस प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्र धारण कर कर ही स्नान करना चाहिए अगर आप नदी में स्नान कर रहे हो तो स्नान करते समय वस्त्र धारण करके स्नान करना, और सूर्य के समक्ष सूर्योदय जब हो, सूर्योदय होने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर, आधे प्रहर के अंदर अंदर आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने का जो सबसे अच्छा समय है वो यही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत जल्दी स्नान कर लो, हम तो 3 बजे ही नहा लेते हैं, हम तो 4 बजे ही नहा लेते हैं। जी नहीं, योग शास्त्रों में इसे मना किया गया है। प्रातः स्नान नहीं करना चाहिए। अचानक सुबह उठकर जब सूर्योदय भी नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा स्नान नहीं माना जाता। आपकी श्रद्धा है, आपका नियम है, आपका व्रत है, आप करिए। प्रातः स्नान, सूर्योदय से पूर्व स्नान सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा में करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन सही माना जाता है, नहीं तो नहीं। तो स्नान करने के बाद ये स्नान करना चाहिए और सूर्य के समक्ष गीले वस्त्रों में खड़ा होना चाहिए और सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप सूर्य देव को जल देते हो, यद्यपि विरोधी तत्व है, सूर्य का तत्व अग्नि है और जल एक विरोधी तत्व बन रहा है, लेकिन जब आप सूर्य देव को जल देते हो या नदी में स्नान कर कर भीगे वस्त्रों में सूर्य देव के समक्ष खड़ा होते हो, तो आपके अंदर जो सूर्य की क्रूरता का प्रभाव है उसमें कमी आती है। यह बहुत बड़ा ज्योतिष उपाय भी है और यह वैज्ञानिक उपाय भी है। इसका वैज्ञानिक प्रभाव आप देखेंगे जीवन में, आप इसका वैज्ञानिक प्रभाव जीवन में देखेंगे कि यदि आप भीगे हुए गीले शरीर में और कपड़ों में, जिस वस्त्र पहनकर आपने नहाया है वो कपड़े गीले होने चाहिए एक बार। इसलिए नहाते नहाते सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए और उनको जल अर्पित कर देना चाहिए। गीले शरीर में ही कर देना चाहिए, ये आप रोज कर सकते हैं। और छठ महापर्व जो सूर्य षष्ठी महाव्रत है, इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है, देवता है, प्रकृति के अंग है, प्रकृति पूजा का यह अंग है और प्रकृति की ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ चलाने वाली है। प्रकृति कहने का मतलब ये नेचर नहीं है, वनस्पति नहीं है, वेजिटेशन नहीं है। प्रकृति मतलब क्रिया, प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। तो सूर्य की क्रूरता को अगर कम करना चाहते हैं, सूर्य की क्रूरता को अगर कम करना चाहते हैं जीवन में, चाहे वो आपके जन्म कुंडली में बैठकर सूर्य की क्रूरता का सामना कर पड़ रहा हो या वैसे ही, तो आप यह बहुत ही स्वास्थ्य कारक
स्वास्थ्य कारक क्रिया है कि आप गीले शरीर में, भीगे हुए शरीर में सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए, सूर्य की रोशनी में आप खड़े हो जाइए। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक नेचुरल फैक्ट है, या आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आपके अंदर उत्साह का वर्धन हो जाएगा और सूर्य की अगर कोई भी क्रूरता अगर आपको मिल रही होगी उसमें कमी आ जाएगी। अगर विवाह भाव में बैठकर सूर्य परेशान करे या कहीं पर भी आपको लगे कि उसकी क्रूरता मुझे परेशान कर रही है ज्योतिष के हिसाब से, नहीं तो अगर आपको रोग हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, तो भी आप इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। गीले वस्त्रों में आप सूर्य देव के सामने एक बार जाकर खड़ा हो जाइए, बस। हालांकि आज के समय में यह कठिन है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कई बार उनके अपार्टमेंट ऐसी दिशा में होता है जहां से सूर्य का प्रकाश उनके घर में घुसता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यथासंभव कर लें तो अच्छा है। एक और मैं आपको उपाय बताता हूं। अगर अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को आप बनाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, अगर हो सके तो यह कार्य आप ईशान कोण पे कीजिए, पूरब और उत्तर के कोने पे आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कहीं पर भी आप चाहें तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं, बस नैऋत्य कोण पे मत करिएगा। दक्षिण पूर्व का कोना हो, लक्ष्मी कोण हम उसे कहते हैं, आग्नेय कोण भी कहते हैं, भैया भंडार कोण हो, वायवीय कोण हो चाहे, तो उस कोने पर भी हम कर सकते हैं इस क्रिया को, या घर में और भी कहीं कर सकते हैं, बस नैऋत्य कोण पे हमें नहीं करना है। क्या करना है आपने कि एक जल का पात्र रखिए और वो हमेशा वहां रखा होना चाहिए। अगर यह क्रिया ईशान कोण पे किया जाए तो सबसे अच्छा है। जल का पात्र रखिए, और या तो पूरब दिशा में किया जाए तो अच्छा है, या ईशान कोण पे किया जाए तो और भी अच्छा है। बाकी दिशाओं में भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं क्योंकि इससे एक एनर्जी डेवलप होती है, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। एक जल का पात्र रखिए, बस उस जल के पात्र को 2 दिन में बदल दीजिएगा, पानी उसका बदल दिया कीजिएगा, बस इतना करना है। तो जल का पात्र रखिए और उस पात्र के बगल में आप डेली एक दिया जलाया कीजिए, मतलब अग्नि तत्व को वहां आप लाइए। जल तत्व वहां पर है, साथ में अग्नि तत्व को लाइए। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा बनना शुरू हो जाता है। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। नहीं तो एक बहुत सुंदर उपाय है कि आप गीले वस्त्रों में सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए, और छठ महापर्व में यही किया जाता है। लोग नदी में जाते हैं और पूरे जो महिलाएं होती हैं पूरा वस्त्र धारण कर कर श्रृंगार कर कर जाती हैं, पूरा श्रृंगार कर कर नदी में जाती हैं, पहले स्नान करती हैं, डुबकी लगाती हैं, फिर सूर्य देव को, पहले अस्ताचल सूर्य को और फिर उदयाचल सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य की सबसे सकारात्मक किरणें हम तक पहुंचती हैं। दोपहर के समय नेगेटिव, नकारात्मक किरणें भी होती हैं, उस समय सबसे सकारात्मक किरणें होती हैं। और जब जल के साथ जब हम सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं तो हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये इतना प्रैक्टिकल है, मैं कहता हूं कोई आदमी डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन का शिकार हो गया ना, वो जाए किसी नदी में स्नान करे, नर्मदा जी में स्नान कर ले, यमुना जी में स्नान कर ले, जितनी भी हमारी महान नदियों का नाम है, नर्मदा जी का नाम, गंगा जी का नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी है, किसी ऐसी जगह पर जाए जहां पर अच्छी व्यवस्था रहती है, क्योंकि नदियों में खतरा भी तो होता है, अच्छी व्यवस्था रहती है, वो नदी में सूर्योदय के समय वो नदी में स्नान कर ले, चाहे वो नर्मदा जी हो चाहे कोई भी नदी हो, मैं किसी जहां पर भी सुलभ हो आपके लिए, सूर्योदय के समय, और सूर्योदय हुए हुए कम से कम आधा घंटा जरूर हो गया हो, सूर्य के उदय हुए आधा घंटा से ऊपर का समय निकल गया हो, ऐसे समय पर जाकर आधा घंटा तक कम से कम नदी के जल में आप खड़े रहिए। आप देखिए आपका डिप्रेशन दूर होता है कि नहीं। यह प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने खुद इन सब चीजों के इसके प्रयोग को मैंने करके देखा है, तब आपको बता रहा हूं।
ठीक है। सूर्योदय के समय आप आधा घंटा नदी के जल में खड़े रहिए, स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, स्विमिंग आता है थोड़ा सा स्विमिंग भी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन स्विमिंग देखकर, अगर पूरी सुरक्षा वहां पर है तभी, और नदी का बहाव बहुत तेज ना हो, तो अगर आप और सूर्योदय, सूर्य के भी दर्शन साथ में, सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़नी चाहिए साथ में। आप देखिए सारा डिप्रेशन भाग जाएगा, सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी, आपका मन के अंदर उत्साह भर जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, नई प्रेरणाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, नया तेज आना शुरू हो जाएगा। और ये सब बातें कोई कहने और सुनने की बातें नहीं है, करके देखने वाली बात है, प्रैक्टिकल फैक्ट है ये। तो ये जो भारतीय सनातन धर्म है ना, ये क्या चीज है पहले इसको समझिए। सूर्य षष्ठी महाव्रत जो चल रहा है, बस हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ महापर्व में कुछ विशेष रूप से अर्घ दिया जाता है, कुछ विशेष रूप से अर्घ दिया जाता है, खाने पीना पकवान बनाए जाते हैं, बहुत तरह के फल का प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों का प्रयोग ज़्यादा होता है, कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक पत्ते के साथ ये सब चढ़ाया जाता है, और सूर्य भगवान को भोग भी लगाया जाता है, तो देवता का आह्वान होता है, ठीक है। तो इस तरह से भोग भी लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है, जल का अर्घ दिया जाता है, दूध से लोग अर्घ देते हैं, जल से देते हैं, फिर भोज्य पदार्थों से को अर्पित करते हैं, तो एक श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, उन्होंने हमें ये संस्कृति दी है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह संस्कृति दी है। तो हमें यह संस्कृति ऐसे ही नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी बोल दिया, बता दिया कि भाई ऐसा हो जाएगा, कुछ भी बोल दिया, बता दिया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, खोज किया है, तब जाकर उन्होंने कोई बात बताई है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए हम उन्हें सूर्य नारायण कहते हैं। उनमें सूर्य के अंदर स्वयं विष्णु और शिव दोनों ही माने जाते हैं, दोनों का स्थान उसमें, दोनों ही एक साथ विराजमान होते हैं सूर्य देव में, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए अब सूक्ष्म जगत है, उसे हम, अब सूर्य का एक और नाम है हिरण्यगर्भ। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो 12 मंत्रों में एक मंत्र हिरण्यगर्भाय का भी आता है। ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम पुष्णे नमः। इस तरह से सूर्य के 12 मंत्रों का भी नाम आता है। तो सूर्यदेव हिरण्यगर्भाय नमः, सूक्ष्म लोक, सूर्य के गर्भ में सूक्ष्म लोक माना गया है, हिरण्यगर्भ कहते हैं उसे। तो सूर्य के गर्भ में क्या है, कहते हैं ब्लैक होल है। और ब्लैक होल आपको संपूर्ण रहस्य को प्रकट कर सकता है, सृष्टि का संपूर्ण रहस्य उसमें समाये, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। किसी ने कहा कि सूक्ष्म लोक में भी सूर्य उदय होता है क्या? सूक्ष्म लोक में ये सूर्य उदय नहीं होता है जिसको हम पूर्व से, हाँ सूर्य उदय होता है, लेकिन ये पूर्व से और पश्चिम में अस्त होने वाला क्रिया वहां नहीं होती है। हाँ, लेकिन सूर्य फिर भी वहां है। ठीक है। तो हिरण्य गर्भ की जब हम बात करते हैं तो सूर्य के गर्भ की बात हो रही है और सूर्य के सूक्ष्म रूप की बात हो रही है, सूक्ष्म रूप की बात हो रही है। और सूर्य नारायण भगवान जो कि सूक्ष्म लोक में भी उनकी ऊर्जा काम करती है, इसीलिए उसे हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ सूर्य का ही एक नाम है, हिरण्यगर्भ। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म लोक की व्याख्या हिरण्यगर्भ, मतलब यह जो लोक प्रकाशित हो रहा है सूर्य से, उसके गर्भ में, भले ही उसके गर्भ में बाहर से अंधकार है, लेकिन ऊर्जा उसी की काम कर रही है, एनर्जी उसी की काम कर रही है, ऐसी मान्यता है। तो इसीलिए हिरण्यगर्भ लोक की भी चर्चा है, जो कि एक सूक्ष्म लोक की चर्चा है, सूक्ष्म लोक का वर्णन उसमें होता है। तो इस प्रकार से हमें इस विषय को समझना चाहिए। और सनातन धर्म में सूर्य का क्या महत्व। एक समय था जब यूरोप के अंदर, ईरान में भी
और ग्रीस में भी। ग्रीस में हेलेनिस्टिक रिलीजन, कभी मैं लाइव में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज हेलेनिस्टिक रिलीजन। वैसे जो यह जो कोर्स है, दर्शन का कोर्स, फिलॉसफी का जो कोर्स है, इसमें भी हेलेनिस्टिक रिलीजन के बारे में बताया गया है। पहले यूरोप में, रोम के अंदर, रोम में, यूनान में, ग्रीस में, इन सभी जगहों में क्रिश्चियनिटी से पहले, अब्राहमिज्म से पहले हेलेनिस्टिक रिलीजन को फॉलो किया जाता था। और हेलेनिस्टिक रिलीजन क्या था? उसमें 12 देवता थे। उसमें सूर्य सबसे प्रथम देवता थे। उसमें सूर्य भी है, सन भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है। 12 देवता उसमें हुआ करते थे हेलेनिस्टिक रिलीजन में। तो कभी उसकी व्याख्या मैं किसी और में करूंगा। तो वहां सूर्य की पूजा बड़ा ही महत्वपूर्ण थी। और सनातन धर्म में सूर्य की पूजा सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए लोग कहते हैं, कई बार लोग कहेंगे कि भाई तुमको पूजा का समय नहीं है, बस इतना कर लो कि नहा धोकर उठो और सूर्य को जल जरूर दे दो। बस इतना काम कर लो। एक तो जल सूर्य में डाल दो और एक तुलसी जी में डाल दो। बस इतना करके निकल जाओ, अपने ऑफिस निकल जाओ, अपने दुकान निकल जाओ, थोड़ा सा कर्म कर लो। तो सम्मान है भगवान सूर्य को। और हम दान करते हैं, अपने लिए करते हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं। तो सूर्य षष्ठी महाव्रत में इसी प्रकार से 2 वक्त का अर्घ अर्पित करने के बाद भूखे रहकर बिना अन्न जल ग्रहण किए जल में स्नान करते ही प्यास मिट जाती है। जो लोग व्रत करते हैं उनको पता है। और फिर वो अर्घ देते हैं और फिर ये करने के बाद, ये क्रिया करने के बाद हवन होता है। सुबह में जब उदयाचल सूर्य को जब अर्घ देंगे, उसके बाद हवन होगा, अग्निहोत्र होगा। बिना अग्निहोत्र के कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। ठीक है, अग्निहोत्र होगा, अग्निहोत्र में सारे देवताओं की आहुति होगी। और वो होने के बाद उसमें से विशेष रूप से 12 बार जो लोग अग्निहोत्र, छठ पूजा में जो लोग अग्निहोत्र करेंगे, हवन करेंगे, 12 बार, कम से कम 12 बार, हो सके तो 108 बार भगवान सूर्य के मंत्र से आहुति देनी चाहिए। हो सके तो 108 बार, नहीं तो कम से कम 12 बार 12 सूर्य के मंत्र लेकर, जो सूर्य नमस्कार के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से आहुति जरूर करनी चाहिए। नवग्रह की भी आहुति कर देनी चाहिए जब आप अग्निहोत्र करते हैं। तो छठ पूजा जिन्होंने की होगी या सूर्य षष्ठी महाव्रत का पालन जिन्होंने किया होगा, उनके लिए मैं कह रहा हूं, हवन करेंगे लास्ट में, अंत में, कल भोजन ग्रहण करने के पहले, व्रत तोड़ने के पूर्व उनको हवन करना होगा। तो हवन जब करेंगे, जब अग्निहोत्र करेंगे, तो उस समय सूर्य के मंत्रों से, 12 मंत्रों से कम अग्निहोत्र जरूर कर लें। और फिर जो है, क्योंकि अग्नि ही देवताओं का मुख है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रहण करता है, सूर्य सबसे बड़ा दाता भी है और सबसे बड़ा ग्रहण करता भी है। अग्नि तत्व पृथ्वी पर जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं, वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी पर। इसलिए अग्नि देवता जो है वो पृथ्वी के देवता हैं और सूर्य जो है वो आकाशीय देव है। 3 प्रकार के देव हमारे वेदों में बताए गए हैं: पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष। ओम देव शांति ही। आकाश, पृथ्वी शांति ही, अंतरिक्ष ग्वंग शांति ही। कई मंत्रों में आपको मिलेगा देव, पृथ्वी और अंतरिक्ष। वैदिक मंत्रों को पढ़ेंगे तो कई मंत्रों में देव मतलब आकाश। तो सूर्य देव आकाश के देवता है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से इस श्रेणी में फिर भावनात्मक देवताओं की भी चर्चा होती है, जिसमें कि विष्णु, शिव और देवी आदि सब आ जाते हैं। तो पंचदेव में भी इसलिए सूर्य नारायण भगवान, उनको भगवान माना गया है। वो भग से संपन्न है, इसमें कोई संशय नहीं कि वो भग से संपन्न नहीं है, वो भग से संपन्न है, इसीलिए भगवान है। तो इस तरह से, हाँ, अब यहां पर ब्रह्म को मत जोड़ दीजिए कि ब्रह्म को ब्रह्म भगवान होगा। ब्रह्म इन सब से ऊपर की चीज है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वह मूल तत्व कहा गया है। सूर्य भी उससे परे नहीं है। चेतना हर जगह विद्यमान है। कोई भी वस्तु जहां पर, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कुछ भी हो, बिना चैतन्य के कुछ भी नहीं है। किसी का अस्तित्व बिना चैतन्य के नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें यह विषय समझना है और ऐसे लोगों को जवाब देना है जो प्रश्न उठाता है, अरे सूर्य तो एक ग्रह है,
एक ग्रह है कहने का क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी उसके बिना रह संभव है क्या? जिसको आप कह रहे हो कि सूर्य तो एक ग्रह है, उसके बिना जीवन भी संभव नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक और हमारे ज्योतिष दृष्टिकोण से सूर्य का अत्यधिक महत्व है। तो चलिए, और पश्चिम के जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आपको पता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो सूर्य को ही केंद्र बनाकर सारी गणना करती है। हालांकि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिया हम ही से है, इसीलिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उसमें जो सूर्य के महीने लगते हैं वो वैसे ही लगते हैं जैसे जैसे कि वैसाखी हो गया, मकर संक्रांति। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हर तिथि बदलती है, ये वैसाखी की तिथि नहीं बदलती और ये मकर संक्रांति की तिथि नहीं बदलती। क्यों भाई? ये इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि ये सूर्य पे आधारित है, और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, वो सूर्य पे आधारित होकर चलता है। इसीलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन का बहुत, सूर्य किस राशि में बैठा है, इसको लोग ज्यादा फोकस करते हैं। वो निर्धारित करेगा कि आपका जीवन कैसा होगा। और ये बात बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंद्र राशि का कोई महत्व नहीं, मून साइन का कोई महत्व नहीं है। बहुत महत्व है। आपके मन की स्थिति पूरा मून निर्धारित करता है। तो इसीलिए बाकी साइंस की भी उतना ही महत्व है, उसको भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सन साइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। हालांकि वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आधार वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान योग का कोर्स, सबका जो परम सूर्य है, सबको जो चेतनता देने वाला, वो चैतन्य ब्रह्म, वो आत्मा, हमारी यात्रा उसकी ओर होना चाहिए। वो हमें उस जो चेतना से जुड़ जाता है, जो समाधि को प्राप्त कर लेता है, वो जीवन, मृत्यु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब से परे हो जाता है, सबसे परे हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान योग का यह कोर्स कल से शुरू होगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर जानकारी लीजिए, और इस नंबर पर संपर्क कर आप जो है संपर्क करेंगे, और संपर्क करके आप इस नंबर पर डिटेल्स ले लेंगे कि हमें कैसे ज्वाइन करना है इस कोर्स को। आपको डिटेल्स मिल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे जो कमेंट में मैंने दिया है कोर्सेज के जानकारी के लिए। फिर आपको प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स शुरू हो जाएगा, फिर दर्शन का कोर्स, हेलेनिस्टिक रिलीजन की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं कि हेलेनिस्टिक रिलीजन की फिलॉसफी क्या थी, उसमें देवताओं की पूजा होती थी, और यूरोप के अंदर हेलेनिस्टिक रिलीजन ही चलता था जो कि वेदों पर आधारित था। पाइथागोरस आदि जो फिलॉसफर थे इसी मत के अंतर्गत आते थे, इसी विचारधारा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो आप फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर इस ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। चलिए, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, अगर आज भी मैंने ज्योतिष से संबंधित चर्चा की, अगर आपको अपने बर्थ चार्ट की एनालिसिस करवानी है या लाइफ काउंसलिंग आपको लेनी है, तो आप संपर्क कर इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसी नंबर पे आप संपर्क करेंगे। अग्निमय बुध एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र इसका शुल्क 350 रुपये है। आप इसको संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप एक कमेंट्स भी देख लेते हैं अंत में। नवज्योति नाथ जी, अमन जी, संतोष कुमार जी, नरेंद्र माकुड़े, किशोर वैद्य, योगेश खैरनर, राजू पाल, राम विलास जी, अवधेश कुमार, रतन सिंह जी, श्वेता कन्हई कुमार, चित्रंजन बरुआ, घनश्याम सरोदे, अबनी प्रधान, श्वेता राय सिन्हा, गंभीर शाह, सविता नायक, रूपलाल विश्वकर्मा, गुमाना राम चौहान, अमन कक्कर, विनोद कुमार सूद जी, शिखर शर्मा जी, दयानंद जी, सतीश मास्टर जी, माधुरी कोले जी, राजू पाल जी, प्रभुदत्त शर्मा, सृजनी महंता, बीकू कुचाड़िया, काशीनाथ जी, जे जायसवाल जी,
आसमान में चमकता हुआ सूर्य और उसका प्रकाश अग्नि जड़ तत्व से निम्न। अरे बिना एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जड़ अपने आप में नहीं है बिना चेतन के। संसार में एक तिनका भी बिना चेतन तत्व के नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहता हूं ना, जीव और आत्मा में अंतर है। सजीव होना और निर्जीव होना अलग बात है, निरात्मा नहीं होता कोई। अभी जैन दर्शन को भी पढ़िए, वो बताएंगे कि हर वस्तु में आत्मा है। और अद्वैत के अनुसार, शंकराचार्य के अद्वैत के अनुसार, आत्मा तो सर्वव्यापी तत्व है। ठीक, तो चेतनता के बिना कोई नहीं है, ना चंद्रमा है ना सूर्य है। ठीक है, दीपक शर्मा जी, पुष्पा शर्मा जी, पूनम सिंगला जी, यशस्वी और तेजस्वी में क्या अंतर है? एक और यहां पर एक शब्द बोलकर मुझे एक और ज्योतिष सूत्र अभी ध्यान आ गया। यशस्वी और तेजस्वी में क्या अंतर है? सूर्य जिस भाव में है, जिस भाव में भी सूर्य बैठा हुआ है ना आपके, उस भाव से संबंधित हर विषय का सम्मान करिए आप। उस भाव से संबंधित हर विषय का सम्मान कीजिए। अगर प्रथम भाव में बैठा है, अपने व्यक्तित्व का सम्मान कीजिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने चरित्र का सम्मान कीजिए। अपने व्यक्तित्व को खराब मत होने दीजिए, अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए। सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरे भाव में सूर्य बैठा, अपनी वाणी का सम्मान कीजिए। वाणी से कभी भी गलत शब्द ना निकालिए, गाली गलौज मत कीजिए। परिवार, जिस कुल में आपने जन्म लिया उस कुल का सम्मान कीजिए, लेकिन बहुत गुण मत गाइए अपने कुल का। अगर आपके अच्छे कुल में जन्म हुआ है तो उसका गुणगान भी बहुत नहीं करना चाहिए, व्यर्थ का उसका प्रलाप भी नहीं करना चाहिए, और उसका सम्मान भी करना चाहिए। जितना भी धन आपके पास है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, उस धन का सम्मान कीजिए। आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में तेज आ जाएगा। तेजस्वी बनने का यह तरीका बता रहा हूं मैं। जहां भी सूर्य बैठा है, मातृभाव में सूर्य बैठा है, चौथे भाव में अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो जो मेहनत आप करते हैं, जो पराक्रम आप दिखाते हैं, उस पराक्रम का सम्मान कीजिए। अहंकार के वशीभूत पराक्रम का प्रदर्शन मत कीजिए। अपने अहंकार के वशीभूत जबरदस्ती पराक्रम मत दिखाइए, क्योंकि आप यहां अपने ही पराक्रम का अपमान कर देंगे। मुझे पराक्रम करना है तो अच्छे से करना है, किसी गरीब के ऊपर अपना पराक्रम नहीं दिखाना है, यह सोचकर पराक्रम कीजिए। क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य बहुत अच्छा होकर पराक्रमी बनाता है किसी को। वो व्यक्ति साधारण, जैसे कि छोटा सा कोई मेहनत का कार्य है ना, एक साधारण व्यक्ति हो सकता है थक जाए, और वो बहुत मेहनत करके भी ना थके, जिसके तीसरे भाव में सूर्य होता है। तो सूर्य जिस भाव में बैठा है, उन भाव से संबंधित सभी वस्तुओं का, विषयों का, और उस राशि से संबंधित सभी वस्तु विषयों का सम्मान कीजिए। आप सम्मान करेंगे, आप तेजस्वी बनेंगे। आप तेजस्वी बनेंगे, आपके चेहरे पर तेज जरूर आएगा। और यशस्वी, और सूर्य जहां घर में तेजस्वी बैठा हुआ है, उसके सामने वाले भाव से कि ज्ञान को बढ़ाइए, उसके बारे में नॉलेज को ज्यादा गैदर कीजिए। वो नॉलेज आपको यशस्वी बनाएगा, वो ज्ञान आपको यशस्वी बनाएगा। ठीक है, तो ये सूर्य से संबंधित कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए। तो यशस्वी और तेजस्वी, तेज होना एक आंतरिक विषय है, यश होना एक बाहरी विषय है। अगर सिर्फ इसका हम बात करें, तेज होना हमारे अंदर आध्यात्मिक तेज है। हो सकता है कोई ऋषि मुनि बैठे हों गुफाओं में, उनके ऊपर अंदर बहुत तेज हो, लेकिन यश ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यश हो। क्योंकि यश होना, कई बार कई लोगों का, कई यशस्वी लोगों का मानना है कि यश होना एक बंधन है। बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना भी एक बंधन का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, उनसे पूछो, वो थोड़ा बहुत अनुभव करते होंगे। पहले तो वो यश का आनंद उठाते हैं कि अरे मेरा यश हो गया, लेकिन बाद में उनको पता चलता भैया ये यश होना भी बंधन का कारण बन जाता है कई बार। ठीक है, तो इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो यश से बचने का प्रयास करते हैं। सूर्य अच्छा रखना है तो व्यर्थ के यश से जबरदस्ती अपने आप को फेमस करने के पीछे पड़ो ही मत, और जबरदस्ती अपने पैर दबवाने की कोशिश मत करो कि सारी दुनिया मेरे चरण छुए, मुझे प्रणाम करे।
इस चक्कर से जितना दूर रह सकते हो रहो, आपका यश फैलेगा। कृष्ण भगवान थे, वो ऋषियों के चरण धोया करते थे। वो अपने जब स्वपक्ष मुनि आए और भगवान कृष्ण के चरण धोने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा चरण मत धोइए। स्वपक्ष मुनि ने कहा कि मैं सब जानता हूं, मुझसे कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कई लोगों को कहता हूं कि बेकार में, मेरा उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना, आप इसका लाभ उठाइए। आप मुझे गुरु मानो और गुरु बनाकर मुझे मेरी पूजा करो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और कोई शौक नहीं है। कि मैं देखता हूं, मैं कई गुरुओं के आश्रम में घूमा, मैंने देखा ऐसे ऐसे गुरुओं को कि उनकी पूजा लोग कैसे करते हैं, उनके चरणों का पानी पीते हैं और उनकी वो अपनी पूजा भी करवा रहे हैं, गुरु जी बैठे हुए हैं उनकी आरती उतार रहे हैं। फिर बाद में पता चलता है कि गुरु जी को शिष्यों ने ही बंधक बना के रख लिया, शिष्यों ने ही बंधक बना के रख लिया गुरु जी को। ऐसे भी दृश्य मैंने देखे हैं। तो इस बात की जो इच्छा है ना कि मैं यहां पर आपको ध्यान योग करवाता हूं। कई लोग मुझे गुरु जी कहते हैं, मैं उन्हें मना नहीं करता हूं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि भाई जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु है, ठीक है, लेकिन आप मेरी पूजा करो, मुझे सिंहासन पे बैठाकर मेरी पूजा करो, आरती उतारो, इस बात का कोई शौक मुझे नहीं है। इसलिए सबसे मैं मित्रवत व्यवहार रखने में विश्वास करता हूं। ठीक है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप इसका लाभ उठाइए, और जो जानता हूं वो बताता हूं, वो समझाता हूं। ठीक है, तो यह विषय है, आप जरूर जागरूक होइए। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर गरुड़ पुराण के अनुसार यात्रा करता है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। जी हां, करता है, क्यों नहीं करेगा, लेकिन उसकी यात्रा इस स्थूल शरीर जैसी नहीं होती है, ये समझ लें। चंद्रकला यादव जी, बहुत अभिनंदन है। दीपक शर्मा जी, स्वर्ग और अन्य लोक उपनिषद और वेदों में सूक्ष्म सृष्टि में इनका स्थान है, लेकिन पुराणों में इनका स्थान स्थूल सृष्टि में है। कृपया और सूक्ष्म सृष्टि वाली बात सिद्ध होती है, फिर पुराणों में गलत क्यों? कुछ अलग ढंग से हम समझ जाते हैं, ऐसा नहीं कि पुराणों में गलत लिखा हुआ है। और हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती कि पुराणों में मिलावट की भी, क्योंकि पुराणों की शैली अलग है, उपनिषदों और सूत्रों की शैली अलग है, वहां पर मिलावट करना बहुत कम संभव है, संभव बहुत कम है। इसीलिए कुछ मिलावट के परिणाम में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सही से अध्ययन करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा वो लोक कोई बाहरी लोक नहीं है, सूक्ष्म लोक ही है। हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए। पूजा करने का अर्थ है सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, पूजा करना और एक दान करना, प्रकृति को दान। जो भी पूजा पाठ होता है बिना दान के नहीं होता है। सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं उन सब में दान होता है, बिना दान के। हवन क्या है? अग्निहोत्र क्या? अग्निहोत्र भी दान है, देवताओं का दान है। अग्नि को मुख मानकर देवताओं को दान दिया जाता है। और फिर जो है पशु पक्षियों को दान देना, गरीबों को दान देना, हर को दान देना, सबको दान देना। ठीक है, ये चीज है। अब छठ महाव्रत में कोई पुजारी या पुरोहित नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि छठ महाव्रत जो होता है ये इतनी पवित्रता से होता है, लोग खुद को पवित्र करते हैं पहले, किसी तरह का तामसी भोजन नहीं करते हैं, और जो है घर में भी नहीं बनाएंगे, और साथ ही साथ जो व्रत कर रहा है वो तो पूरा ही मतलब कि उस तरह से रहता है। तो जमीन पे सोना है, भूमि पे सोते हैं लोग, ठीक है, जो व्रत करते हैं भूमि पे सोते हैं। तो इस प्रकार से वो व्रत करते हैं, इस प्रकार से उनका चलता है, तो वो ऐसे ही बहुत पवित्र होते हैं। तो इसमें किसी पुरोहित को भी नहीं, पुरोहितों या पुजारी का महत्व यह है कि हर मनुष्य उतनी पवित्रता हर समय मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन जो एक पुजारी है, वो ब्राह्मण है, वो हमेशा मेंटेन करेगा अपनी पवित्रता को, तो इसलिए वो पूजा करवाने के लिए योग्य माना जाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य खुद ही अपने तत्वों को पवित्र कर कर अगर पूजा करता है तो वो खुद से भी कर सकता है। ठीक, राबड़ी भारत भाई जी, जय गुरुदेव श्री राम। गुरु जी, स्थूल शरीर पंच तत्वों से बना है, क्या आत्मा में भी पंच तत्व चलायमान है? जी नहीं, आत्मा में नहीं, सूक्ष्म शरीर में है। आध्यात्मिक विचार से आपने अति उत्तम ज्ञानवर्धक वर्णन किया, विज्ञान की दृष्टि से सूर्य भगवान क्या, विज्ञान की दृष्टि से भी वर्णन कर दिया।
भगवान किसे कहते हैं, हमें ये परिभाषा समझनी, उसके बाद हमें लगाना है कि सूर्य भगवान है कि नहीं। फिर जय गुरुदेव श्री राम, शास्त्र में कबीर दुख से ठीक है, चर्चा करेंगे कभी। आप इसको हिंदी में भी लिख दे तो और बाकी लोग भी पढ़ लेंगे सही से। दीप्तिकांत सिंह जी, जलाराम रायका, विष्णु चंद्र मौर्य, रवीश कुमार जी, प्रकाशमय आत्मा और प्रकाशमान सूर्य के सृजक परम चैतन्य ज्ञान सूर्य परम प्रकाश परम पिता परमात्मा के समुचित व्याख्या करने के लिए आचार्य जी को धन्यवाद। ठीक है, धर्मेंद्र जी साहेब बंदगी सतनाम। सर, क्या ध्यान योग को भी सूर्य परेशान करते हैं? नहीं करेंगे जी, करेंगे तो बाहर से करें। पहली बात तो ये, सूर्य सहायक है ध्यान योग में, क्योंकि आत्मा कारक है, इसलिए आध्यात्मिक बनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है। अध्यात्म के जितने भी कार्य हैं सूर्य उसमें परेशान नहीं करता है। क्यों? जहां पर मोह है, कुंडली में जो घर परिवार के हैं, रिश्ते नातों के हैं, शादी ब्याह के हैं, उन घरों में सूर्य परेशान करता है। अध्यात्म में सबसे बड़ा सहयोगी ग्रह सूर्य है। अध्यात्म में सबसे बड़ा सहयोगी ग्रह सूर्य है, ठीक है। इसलिए इसको संशय नहीं करना है, ठीक है, ये चीज है। और दूसरी बात, एक और चीज क्या है, सूर्य, अब जैसे छठ महापर्व है, ये बिहार के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश, नेपाल, कुछ झारखंड, बंगाल, जब बिहार बोला जाए तो झारखंड समझ लेना चाहिए, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी मनाते हुए लोग आपको दिखाई देंगे, कुछ जो है तो इस तरह से। हाँ, आजकल खैर बहुत थोड़ा प्रचार होने से राजस्थान में भी लोग आपको मनाते हुए दिख जाएंगे, तो जो है ये अलग बात है, लेकिन ये इसको इस दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। सनातन धर्म में सूर्य का क्या महत्व है उसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ विराम देंगे, काफी समय भी हो चुका है सूर्यदेव के इस चर्चा में। तो सूर्यदेव को श्रद्धा अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देते, कल फिर मिलेंगे। आपको चर्चा उचित लगती है, सही लगती है, शेयर कर दिया कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सनातन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणाएं हैं, वो स्पष्ट हो, क्लियर हो, साफ हो लोगों के दिमाग में, तभी सनातन का प्रचार होगा। चलिए, तो इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।